अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाज़रीन, आज हम हज़रत अली की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि कौन से वो लोग हैं जो कि गुनाह करने के बावजूद भी जो अल्लाह ताला ने एक चीज़ को गुनाह करार दिया है, वो करने के बावजूद भी कौन से वो लोग हैं जो कि गुनाहगार नहीं होते। तो नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप तक भी ये इल्म पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि ये मालूमात जो दूसरों तक नहीं है उन तक भी पहुंच सकें। वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, वाक़या हम शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने की गली से गुज़र रहे थे कि वो देखते हैं कि कुछ अफराद एक औरत को घसीटते हुए गली में लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, वो औरत कांप रही थी और मर्द हजरात उसको घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह माजरा देखा तो उन्होंने उन अफराद से पूछा कि आप क्यों इस औरत को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। तो उन अफराद बताया कि इस औरत ने बदकारी की है, ज़ना किया है और हमें हज़रत उमर ख़त्ताब बिन ख़त्ताब ने ये हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनकी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने उस औरत को उनसे छुड़वा लिया और कहा कि जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग वहाँ से चले गए और वो लोग हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उनसे जाकर कहा कि जिस औरत को आपने संसार करने को बोला था उस काम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोक दिया है और हमें डांटा भी है और भाग जाने को कहा है हमें। तो फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन लोगों से कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसी कोई ख़बर उनको पता होगी जिस बात से हम लाइल्म हैं, जो बात हमें नहीं पता। क्योंकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को पता था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम है। वो कुछ ना कुछ वो जानते होंगे, उनको कुछ ना कुछ ऐसा इल्म होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये किया है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन लोगों से कहा कि जाओ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहाँ मेरे पास बुला लाओ। तो जब वो लोग हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के कहने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए उनको बुलाने के लिए, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास चले गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपने इन लोगों को ये करने से रोक दिया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके आमाल नहीं लिखे जाते, वो बेकसूर होते हैं। सबसे पहले वो शख्स जो कि सोया रहा यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दूसरा वो जो नाबालिग हो यहाँ तक कि बालिग हो जाए, और तीसरा वो शख्स जो कि अपने होश में ना हो, दीवाना हो, दरवेश हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ, मैंने ये इरशाद ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराए और कहा कि इस औरत को दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं और ये औरत उस वक्त अपना होश खो बैठती है। हो सकता है कि वो शख्स जिसने इससे ज़ना किया है उसने इसके दीवानेपन से फ़ायदा उठाया हो। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनी तो उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि इस औरत को आज़ाद कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो नाज़रीन, ये वो वाक़या है जिससे बहुत सी चीज़ें वाज़िया हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और सदका जारिया समझकर दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।